हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए सॉरी, बट ये इस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। हाँ, और इसमें हम आगे की मिस्ट्री जानेंगे। हम लोग तो करके एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे 305 और इसकी मिस्ट्री जानेंगे, और लास्ट में ये जानेंगे पार्ट 3 में कि वो बोट कौन है और मियुको और टोंगारी की दुनिया अलग क्यों थी। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हो सकता है पार्ट 3 इस सीरीज का लास्ट पार्ट हो, 4 डायमेंशनल सीरीज का। तो फिर जो टोंगारी की नानी होती है वो चेतावनी देती है वो टोंगारी को कि बूटा गोरेरा इस दुनिया में आने वाला है, और इसका मिस्ट्री मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया। अब उसके आगे तो उसके बाद फिर यह होता है कि मिस्टर बेंजो बोलते हैं कि अगर वो टोंगारी की नानी चेतावनी दी है तो उसको अच्छे से फॉलो करना है, बट कोरोसुके बोलता है कि बूटा गोरेरा तो नहीं कर पाएगा, और वैसा ही होता है। और उसके बाद फिर एक दिन, उसके अगले दिन ही मतलब जो बूटा गोरेरा होता है उसको अपने पूर्वजों के बगल से घास छीलनी होती है। इसके मॉम डैड उसके साथ जाते हैं प्रे करने, तो वो कोरोसुके को भी खींच ले जाता है क्योंकि उसको उतना काम करना पसंद नहीं है, इसलिए वो कोरोसुके को भी लेके चले जाता है। फिर वहाँ पर जो उनके पूर्वजों का रहता है, वहाँ पर जैसे एक दूसरी दुनिया का रास्ता खुलता है, और बूटा गोरेरा उस होल में ऐसे देखता है ये क्या है, और फिर उस होल में खिंचे खिंचे चले जाता है। और अब मिस्ट्री की यह बात आती है कि वो रास्ता अचानक से खुल कैसे गया। तो चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। तो वो जो दूसरी दुनिया का होल था वो उसके पूर्वजों से खुला, हाँ पूर्वजों से, और हो सकता है उसके पूर्वज उसे बुलाना चाहते हो। सोचो बूटा गोरेरा से मिलने का मौका मिला हो, थोड़ा जिसमें से मौका मिलता है सबको, तो फिर वो चाहते हैं। उसके बाद फिर उस दुनिया में बूटा गोरेरा घुस जाता है, हाँ दूसरी दुनिया, जिसको अच्छे से, जैसे आप लोग नहीं डरे इसलिए दूसरी दुनिया कहा गया है, बट उसका नेम है रियल में लैंड ऑफ डेथ। तो थोड़ा हॉरर सा वाइब्स नहीं देने के लिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर कोरोसुके भागते भागते कितरेत्सु के पास आता है कि बूटा गोरेरा गायब हो गया है, बूटा गोरेरा गायब हो गया है। उसके बाद फिर वो लोग ये सब बोलते हैं ऐसे ऐसे करके, और कितरेत्सु ये समझाना चाहते हैं कि वो दूसरी दुनिया नहीं है, वो एक अलग सी अजीब सी दुनिया है। मतलब मैंने जो आपको पहले बोला वो वैसी दुनिया है वो, बट कोरोसुके उसको दूसरी दुनिया समझ बैठा है। ऐसे करके कितरेत्सु अपने दोस्तों को बोलता है। उसके बाद फिर कितरेत्सु अपनी तलवार से वो जो दूसरी दुनिया का रास्ता रहता है वो काट देता है, हाँ। और क्योंकि वो इंक हटा दिया था, इसकी वजह से इस बार उस पेज पे इंक नहीं लगाई थी, तो फिर वो इन्वेंशन करके उसको हटा देता है, काट लेता है। और उसके बाद फिर वो उसको बताता है कि कितरेत्सु साई भी दूसरी दुनिया में गए थे, और वहाँ पर पुराने जैसे जो लोग मर चुके वो लोग हैं वहाँ पर दूसरी दुनिया में, और वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग मिले थे उन्हें। बट अब ये तो हमें नहीं पता था कि बूटा वो जो कितरेत्सु साइक्सन थे वो कौन सी वाली दुनिया में गए थे। और वो ये भी बताता है कि जैसे कभी जैसे कोई बिल्ली गायब हो गई कहीं भी वैसे करके। और चलो इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं कि कितरेत्सु साइक्सन किस दुनिया में गए थे। ये बस मैं आपके साथ गाड़ी वाली शेयर कर रहा हूँ, ये मैं वाली ये तो नहीं समझ रहा कि ये सच हो सकता है। तो मेरी यह थ्योरी, कितरेत्सु साइक्सन बहुत अच्छे इन्वेंटर थे, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। तो हो सकता है कि उसकी फैमिली में भी सब अच्छे हो, तो वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए गए हो, वो अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए टोंगारी की दुनिया में गए हो, ना ही मियुको वाली दुनिया में। तो ये थी मेरी थ्योरी।
पर अभी हमारे साथ अनन्यास वन एंड ऑल आई भी है, तो अब हम उनकी थ्योरी सुनेंगे। सारी थ्योरी जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी इस वीडियो में आई थी, उनकी क्या राय है, इसीलिए। सो हे गाइस, मैं हूँ अनन्यास वन एंड ऑल, जो आपको आदि एनिमेज फैक्ट्स एंड व्लॉग्स ने बता ही दिया होगा। तो आज मैं अपनी थ्योरी पेश करना चाहती हूँ कि किसमें गए होंगे किट्रेसु साइसेन, मियोको वाली दुनिया में या टोंगारी की नानी वाली दुनिया में। तो चलो शुरू करें। मुझे लगता है कि किट्रेसु साइसेन मियोको वाली दुनिया में गए होंगे, क्योंकि जैसा आपने एपिसोड में देखा होगा उन्होंने बोला था कि उन्होंने बहुत डरावनी चीज़ देखी थी। तो अगर वो टोंगारी की नानी वाली दुनिया में गए होते तो वहाँ पर उन्हें फूल और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती, लेकिन जिसमें मियोको गई थी उसमें डरावनी चीज़ें थी और वो बहुत डरावने मॉन्स्टर्स भी थे जो दोनों दुनिया में थे। तो ये पेश करता है कि किट्रेसु साइसेन मियोको वाली दुनिया में गए थे। और इसमें ये भी बताता है कि एपिसोड में कहीं पर भी नहीं बताया गया था कि किट्रेसु साइसेन ने लाइटनिंग देखी थी या कुछ अजीब से फोर्सेस देखे थे, नेगेटिव फोर्सेस, पॉजिटिव फोर्सेस, ऐसा वैसा कुछ नहीं देखा था। बस उन्होंने काटा था और उस दुनिया में पहुंच गए थे ढूंढने के लिए कि जो लोग गायब हुए थे वो कहाँ गए। और मुझे ये भी लगता है कि उनके परिवार से कोई गायब हुआ ही नहीं था, असल में बाकी लोग गायब हो रहे थे उसके शहर से, और इसलिए वो देखना चाहते थे कि वो जा कहाँ रहे हैं, इसलिए उन्होंने ये शॉर्ट बनाई थी। तो इन्होंने बोला नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस के बारे में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस तो मुझे नहीं पता था, बट अब मुझे यह थ्योरी लग रही है कि जो वो हो सकता है मियोको की दुनिया में गए हो तो कोई जैसे जो नेगेटिव इन्होंने बोला नेगेटिव या पॉजिटिव फोर्सेस नहीं निकली हो, बट हमें ये मैंने नोटिस किया, दिखाया गया था कि जब टोंगारी वाली दुनिया में वो लोग गए थे तो तब फोर्सेस दिखाए गए थे। वैसे तो अब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जो मियोको वाली दुनिया में ही किट्रेसु साइसेन गए हैं। तो अब हम इनसे अपनी सेकंड थ्योरी बुलवाएंगे, वो वाली थ्योरी की जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि टोंगारी की नानी को कैसे पता चला कि बूटा गोरेरा उस दुनिया में आने वाला है। तो चलो जानते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसीलिए इस मिस्ट्री को अनन्यास वन एंड ऑल से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बुलवाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। और हो सकता है पार्ट 4 में या फिर 3 के लास्ट में हम लोग जाने कि ये लोग भूत कौन है, और जो मियोको की दुनिया थी और टोंगारी की दुनिया थी वो इतनी अलग क्यों थी, या हो सकता है इसका पार्ट 4 भी बने। तो अगर आपको मेरी ऐसी ही मिस्ट्री वीडियोस देखनी है और इस सीरीज़ को आगे बढ़वाना है तो इस वीडियो में आप लोग 60 व्यूज़ कर दीजिए, 60 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 70 तो कर सकते, 70 व्यूज़, क्योंकि मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए, मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है आगे की मिस्ट्रीज़ में, इसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम चाहता हूँ। इसीलिए आप लोग मेरा एम पूरा कीजिए, टारगेट जो मैंने दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑल पे कर दीजिएगा। तो ये वीडियो खत्म होने का समय आ गया है, तो बाय बाय। और अब अनन्यास वन एंड ऑल हम लोगों के लिए कुछ शब्द बोलना चाहती है। हाँ गाइस, तो मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि आप मेरे और आदि एनिमेज फैक्ट्स एंड व्लॉग्स के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज दोनों के चैनल का नाम तो ऐसे ही शुरू होता है और बहुत लंबा भी है, तो याद करने में तो मुश्किल होगा ही, लेकिन आप उसको शॉर्ट फॉर्म में भी बुला सकते हैं। सो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय। और गाइस कमेंट करिएगा किसकी थ्योरी ज़्यादा अच्छी लगती है, मेरी या आदि एनिमेज फैक्ट्स एंड व्लॉग्स की। सो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है, टाटा बाय बाय।